गुड इवनिंग। चलिए हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन the product of roots of the equation x minus 2 whole square minus 3 mod x minus 2 plus 2 equal to 0 each. A option 2, B option minus 4, C option 0, D option none of these. इसको सॉल्व करिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ रहा है, तो हम इस इक्वेशन को लिख क्या सकते हैं? मॉड x माइनस 2 होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। ये स्क्वायर वाले टर्म को मॉड लगाकर लिखा जा सकता है। फैक्टर कर लें इसका। ये हो जाएगा। ये आ जाएगा। मॉड हटाएंगे, ये रिजल्ट आएगा, या x इक्वल टू हो जाएगा अब एक बार प्लस और माइनस लेके देख लें। माइनस लेंगे तो +1 आएगा और प्लस लेंगे तो 3 आएगा। यहाँ माइनस लेंगे 0 आएगा, प्लस लेंगे 4 आएगा। 4 रूट्स इसके मिलेंगे। ये रूट्स हो गए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस the number of real solutions of 1 plus mod e to the power x minus 1 is equal to e to the power x in bracket e to the power x minus 2 is A option 0, B option 1, C option 2, D option 4। पहले इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद तब फिर आगे देखते हैं। ये गिवन है आपको। मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसमें 1 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ऐड कर लें अपने से। तो इसी को सब्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो क्या जाएगा? इसको इधर भेज लीजिए। ये -2 हो जाएगा। इसको मॉड के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। एक साइड करिए। ऐसा दिखेगा आपको।
फैक्टर करिए इसका। फैक्टर करेंगे इसका। ये इसका फैक्टर हो गया, इक्वल टू 0 भी कर लिया। तो ये वैल्यू तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया, मॉडुलस नेगेटिव होता नहीं है, तो इस वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव नहीं होता है। यहां से लेकर चलेंगे वैल्यू। ये प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ऐसा रिजल्ट आएगा। यहां से वैल्यू क्या आएगी, e की पावर x इज इक्वल टू, माइनस लेंगे तो -3 हो जाएगा और प्लस लेंगे तो 1 आएगा। दो वैल्यू आएगी। अब हम लोग इसमें वैल्यू कौन सा लेंगे, e की पावर x इक्वल टू -3 और e की पावर x इक्वल टू 1। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू आएगा log -3 बेस ही है, और यहां से x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी, -3 ही आएगा ना, सॉरी ये प्लस है, तो प्लस पे तो +3 आएगा, माइनस जब लेंगे तो ये -1 आएगा। ये ट्रांसफर करने में गलत होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा ये, तो ये +3 दिखेगा आपको और ये वाला -1 दिखेगा। तो ये वैल्यू आएगी log 3 बेसी, ये आएगा log -1 बेसी। तो log जो है नेगेटिव नंबर्स का डिफाइन नहीं होता है, तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो डिफाइन केवल ये होगा, है ना। ठीक है, x की ये वैल्यू आ गई। तो आपसे पूछा क्या था, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, तो कितने सोल्यूशन हो गए, यहाँ केवल एक सोल्यूशन आपको मिला है।
केवल एक रियल सोल्यूशन है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई समस्या हो तो पूछ लें। हो गया सबका? इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। द सम ऑफ रियल रूट्स the sum of real roots of the इक्वेशन है मॉड ऑफ x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू 0 इज ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 10। तो इसको सॉल्व करें सब लोग। सम ऑफ रूट्स निकालना है। पहले इसका आप फैक्टर कर लें। फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ x प्लस 2 और मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1। यहां से वैल्यू क्या मिलेगी? मॉड ऑफ x माइनस टू और मॉड x माइनस टू इक्वल टू 1। इसको तो नहीं ले सकते हैं। ये आपका कैन नॉट बी पॉसिबल, तो होना ये चाहिए। तो यहां से x माइनस टू प्लस माइनस 1, x की क्या वैल्यू आ गई? माइनस लेंगे तो 1 और प्लस लेंगे तो 3। सम ऑफ रूट्स पूछा है, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स 1 प्लस 3 इक्वल टू 4।
तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट। द प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स the product of real roots of the equation mod of 2x plus 3 whole square minus 3 mod of 2x plus 3 plus 2 equal to 0 is A option 5 by 4, B option 5 by 2, C option 5, D option 2। इसको सॉल्व करें। फैक्टर कर लें। ये फैक्टर हो जाएगा। ये 2 हो गया। यहां से मॉड हटाएंगे, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। प्लस माइनस 2 2x इक्वल टू हो जाएगा, माइनस लेंगे तो -4 आएगा या, और प्लस लेंगे तो -2 दिखेगा। और यहां से
माइनस लेंगे तो -5 दिखेगा और प्लस ले लेंगे तो -1 दिखेगा। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो -2 -1 हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो -5/2 -1/2 दिखेगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछें। तो ये रूट्स हो गए सब, रूट्स हमारे। तो हमसे पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट कर दीजिए। तो माइनस से तो सब प्लस हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। 5/2 ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलें, द इक्वेशन √x+1 माइनस √x-1 इक्वल टू √4 - 4x-1 हैज नंबर ए ऑप्शन नो सोल्यूशन, बी ऑप्शन 1 सोल्यूशन, सी ऑप्शन 2 सोल्यूशन, डी ऑप्शन मोर देन 2 सोल्यूशन। इसको सॉल्व करिए। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, पहले ये स्क्वायर रूट हट जाए फिर देखते हैं।
ये आ जाएगा, फिर से स्क्वायर करिए। फिर से स्क्वायर कर देंगे। ऐसा मिलेगा। x इक्वल टू 5/4। तो यहाँ अब चूंकि रिजल्ट लिखा है आंसर में, ऑप्शन ये है कि नो सोल्यूशन भी हो सकता है। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? x की ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। प्रीति जी कैसे कह रही है कि नो सोल्यूशन है? कैसे कह रही है नो सोल्यूशन है? सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? सोल्यूशन की डेफिनेशन यही है कि सोल्यूशन वही होगा जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग यहाँ सेटिस्फाई करा के देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड x इक्वल टू 5/4 पे बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि बराबर आएगा तो एक सोल्यूशन होगा, और यदि बराबर नहीं आएगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड तो 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड लाके देखते हैं क्या आता है। तो यहां हम लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore x equal to 5/4 is not solution of given equation। जब ये सोल्यूशन ही नहीं है, इसका मतलब है कि जो आपका इक्वेशन है इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, thus there is no solution। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। कोई दिक्कत इसमें? यदि कहीं ऐसे लिख दिया है कि नो सोल्यूशन है तो उसको चेक कर लीजिए रख के कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यदि ऑप्शन में लिखा है कि नो सोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है
कि आप सॉल्व करके वैल्यू निकालें लेकिन वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। चले, लेट ए बी सी बी रियल if ax square plus bx plus c equal to 0, has two real roots. Has two real roots, alpha and beta, where alpha is less than -1 and beta greater than 1. Then 1 plus c by a plus mod b by a is. इसके बारे में विचार करिए। अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं। अल्फा की वैल्यू -1 से छोटी है और बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा है और ए बी सी तीनों क्या है, रियल है। कुछ इस हिसाब से ये हो सकता है। तो यहीं से कंडीशन हम लोग लगा लें तो ज्यादा अच्छा है।
ग्रेटर देन 0। चलिए देखा जाए। हमारा एफ एक्स यही है। लेट ये हमारा फंक्शन है। -1 और 1 दिख रहा है कि रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। रूट्स ठीक है। तो वही ग्राफ से ही कंडीशन हमको एफ ऑफ -1 क्या है, लेस देन 1 है। एफ ऑफ -1 लेस देन 1 निगेटिव है, लेस देन 0 है। और एफ ऑफ 1 भी क्या है, नेगेटिव है। एफ ऑफ 1 भी निगेटिव है, एफ ऑफ -1 भी निगेटिव है। इसी में यदि हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें तभी निगेटिव होगा। हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ले लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आती है। नहीं भी लेते हैं तो कोई समस्या नहीं, वहां से भी रिजल्ट आ ही जाता है। आप चाहें तो डायरेक्ट निकालें, इसको बेमतलब का मत लिखें। चलें, वैल्यू रखें -1। ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0। यहाँ क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0। दो रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा इसको और हम लोग बढ़ाते हैं। a से डिवाइड कर दें इसमें, a से इसमें भी डिवाइड कर लीजिए। दोनों चीज सेम है, बस एक अंतर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। तो दोनों को यदि कंबाइन करके लिखना हो तो क्या लिख दें, ये दोनों कंबाइन हो गए। इसको जब हम लोग मॉड हटाएंगे तो दोनों रिजल्ट आ जाए, है ना। ये पूछा था ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए। एफ ऑफ 1 कैसे लेस देन पॉजिटिव है, अच्छा। हम्म
कैसे पॉजिटिव है भाई? आप ग्राफ इधर नीचे आ रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये y है ना, ये है क्या? y है, ये y कोऑर्डिनेट y। और जब आप x एक्सिस से नीचे जाते हैं तो y नेगेटिव होता है ना। ये है क्या? y है ना, y इक्वल टू एफ एक्स। तो जब भी आप x एक्सिस से नीचे जाएंगे तो ये नेगेटिव में आने लगेगा। इसका मतलब पहले जो हमने पढ़ा है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। ये सब कंडीशन तो हमने डिस्कस किया था ना ग्राफ बनाकर, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है। अब इससे ऊपर यदि जाएंगे, यदि हम लोग ऊपर जाते है ना, तो वैल्यू क्या होती? पॉजिटिव होती, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है। चलें, ठीक। अभी डाउट क्लियर है एकदम? आगे चलें। और मैक्सिमम क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कराया है अपने समझ से, और ऐसा तो है नहीं कि हम सब करा देंगे, और सब संभव भी नहीं है कराना, क्योंकि या तो कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप प्रश्नों को हल करेंगे, और मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं क्वाड्रेटिक का और वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं आ रहा, तो उसको आप हमको बताएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको आपको बताएं। अपने समझ से हम जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्वाड्रेटिक के ऐसे क्वेश्चंस को हमने टच करने की कोशिश किया है। अब कुछ क्यूबिक का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्यूबिक इक्वेशन पे आ जा रहे हैं। चलें, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हमेशा माइंड में रखें, उसका रिवीजन बार बार होना चाहिए। आप ये सोच लीजिए केवल हम प्रश्नों को करेंगे उसी से सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट को आपको बार बार रिवाइज करना है। कॉन्सेप्ट आप बुक से पढ़ें, आपके पास जो भी बुक होगा, कॉन्सेप्ट को हमेशा माइंड में रखें और कॉन्सेप्ट को लेकर ही प्रश्नों को हल करें, ठीक है? क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो देखना क्या चाहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट ही देखना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका कितना मजबूत है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, कैलकुलेटिव तो कम होते हैं। तो कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस रहे, कॉन्सेप्ट को आप बुक से पढ़ें, थ्योरी पढ़िए बुक से, उसको दिमाग में रखिए, और बार बार रिवीजन कॉन्सेप्ट का भी होना चाहिए। चलिए क्यूबिक पे आ जाइए। इसी में है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक में ही हम लोग क्यूबिक वाला भी पढ़ लेते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे, जितना आवश्यक है उतना ही पढ़ेंगे क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन आपको दिखेगा किस रूप में? ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। हम लोग कह देते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। मान लेते हैं यदि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स of the cubic equation,
ये क्यूबिक इक्वेशन, ये वाला क्यूबिक इक्वेशन, तब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाता है माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाता है सी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, ये हो जाता है माइनस डी बाई ए। नोट हो जाए तो बताइए। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। यदि तीनों रूट्स दिए हैं तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा, वो हमको कैसे मिलेगा। मान लेते हैं कि यदि अल्फा बीटा गामा क्यूबिक इक्वेशन के रूट है, लेट अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। हो गया। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं इसको फटाक से। क्वेश्चन नोट करिएगा, इफ अल्फा बीटा गामा, if alpha beta gamma are the roots of the equation, x cube plus x plus 1 equal to 0, then the value of alpha cube plus beta cube plus gamma cube is A option 0, B option 3, C option -3 और D option -1। इसको सॉल्व करके बताएं। अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ सम टाइप का दिख रहा है। तो
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और ए क्या होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है। तो जरा यहां से देख के बताएं कि क्या होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका क्या है 0 है और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अर्थात ए 1 है, तो ये फाइनली 0 आ गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दो दो का करके देखेंगे तो उसकी कोई जरूरत यहाँ है नहीं, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तीनों का हम लोग लेकर देख लें, अल्फा बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। डी मतलब कांस्टेंट टर्म -1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ये भी 1 है, तो आपकी -1 आ गया। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 आया है, तो यहां से हम रिजल्ट जानते हैं छोटे क्लास से कि यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 होता है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इक्वल टू होता है 3 अल्फा बीटा गामा। ये रिजल्ट है। तो 3 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -1 है, -3। तो इसी की वैल्यू हमसे पूछा था ना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हो गया। एक क्वेश्चन और नोट करें। लिखेगा इफ ऑल द रूट्स ऑफ if all the roots of x cube plus px plus q equal to 0, p comma q belongs to R, or and q not equal to 0 are real, then A option p is less than 0, B option p equal to 0, C option p is greater than 0, और D option p greater than q। मान लेते हैं कि यदि इसके अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं, लेट अल्फा बीटा गामा बी रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस बी बाई ए लिखते हैं हम, फॉर्मूला लिख देते हैं माइनस बी बाई ए, तो ये आपको 0 दिखेगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये सी बाई ए होता है, तो सी आपका 1, सी आपका पी है, हम पहले लिख देते हैं सी बाई ए। पी
एंड अल्फा बीटा गामा ये होता है माइनस डी बाई ए, माइनस क्यू। पी किस में आया है? इसमें आया ना, हमको यहाँ सब पी पर ही रिजल्ट लिखा हुआ है। नाउ पी इक्वल टू हमको मिला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखना है कि ग्रेटर है या लेस है। थोड़ा सा इसका मेकअप करें, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। याद करें कहीं ऐसा कुछ देखा हो किसी फॉर्मूले में, तो देखा जरूर है। अल्फा प्लस बीटा गामा का होल स्क्वायर जब आप करते हैं तो ये चीज आता है। और चूंकि इसको बैलेंस करिए क्योंकि यही रिजल्ट है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 लिखा है, तो ये तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? -1/2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0। ठीक है, यहां लिखा है कि रूट्स इसके रियल है, मतलब अल्फा बीटा गामा रियल है और रियल नंबर का स्क्वायर किया गया तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये टर्म पॉजिटिव है, आगे निगेटिव लिखा है, मतलब लेस देन 0। कुल मिला के क्या आ जाएगा? P इज लेस देन 0। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तब ठीक है, ये हो गया होगा। तो बाकी अब हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।